गुरु श्री रमन महर्षि समस्याएं और अनुभव आध्यात्मिक साधनाओं के गौण परिणाम के रूप में शारीरिक पीड़ा, अस्वस्थता या बेचैनी, मानसिक उलझन, भावात्मक अस्थिरता एवं बीच बीच में आनंदप्रद शांति के मध्यांतर प्राय अनुभव में आते हैं। ये अनुभव पूर्व के 2 प्रकरणों में वर्णित अनुभव जितने ध्यानाकर्षक नहीं हैं, फिर भी इनका अनुभव करने वालों के लिए बड़ा महत्व के हैं। आत्म अनुभव के मार्ग में ये साधारणतः प्रगति चिन्ह अथवा अवरोध माने जाते हैं और 2 में से किसी एक के रूप में उनके विशेष अर्धघटन के कारण इनको बढ़ावा देने या हटाने के प्रयत्न किए जाते हैं। श्री रमन प्राय ऐसे अनुभवों को महत्व नहीं देते थे और यदि उनके समक्ष इनका बयान किया जाता तो वे कहते कि अनुभव करने वाले के प्रति ध्यान रखना अधिक महत्व का है, इनका रस लेना या विश्लेषण करना नहीं। कभी कभी वे इनके कारणों की चर्चा करते और लाभप्रद या अवरोध रूप बताते, लेकिन आत्म अनुसंधान करने वाले सनिष्ठ साधकों को इनमें रस लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे। यदि भक्त ध्यान के दौरान खड़े होने वाले प्रश्नों के बारे में पूछते तो वे अधिक तत्परता से जवाब देते। वे धैर्य से उनकी फरियाद सुनते एवं प्रश्न का रचनात्मक समाधान देते और ठीक लगने पर यह समझाने का प्रयत्न करते कि आत्मा के दृष्टिकोण से इन सारी समस्याओं का अस्तित्व नहीं है। प्रसंग: कभी कभी किसी को सामान्यतः आत्मा माने जाने वाले केंद्र के बाहर से चेतना की सर्वग्राही झलक मिलती है। तत्व चिंतन के शास्त्रीय सिद्धांतों में उलझे बिना श्री भगवान इन श्लोकों को पाने, स्थिर बनाने तथा विस्तृत बनाने के उपायों का सुझाव देंगे। ऐसे अनुभवों के लिए किए जाने वाले अभ्यास के लिए निवृत्ति आवश्यक है। उत्तर: आप कहते हैं बाहर से, यह बाहर या अंदर किसके लिए है? दृष्टा तथा दृश्य के विद्यमान रहते तक ही ऐसे अनुभव हो सकते हैं। ये 2 किसके लिए हैं? इसका अन्वेषण करने पर आपको मालूम होगा कि वे एक दृष्टा में विलीन होते हैं। यह दृष्टा कौन है, इसकी तलाश कीजिए और यह तलाश आपको दृष्टा से परे शुद्ध चैतन्य की ओर ले जाएगी। आप कहते हैं सामान्य आत्मा, यह आत्मा मन है। मन मर्यादित है, लेकिन शुद्ध चैतन्य मर्यादाओं से पर है और मैं के भीतर गवेषणा करने से प्राप्त होता है। आप कहते हैं पाने के लिए आत्मा नित्य प्राप्त है। आपको मात्र इस आत्मा के प्रकट होने में अवरोध करने वाले पर्दे को हटाना है। आप कहते हैं स्थिर बनना। एक बार आप आत्मा का अनुभव कर लें तो वह आपका सीधा और सबसे निकट का अनुभव बन जाता है और कभी नष्ट नहीं होता। आप कहते हैं विस्तृत बनाना है। आत्मा का विस्तार नहीं होता, वह जैसा है वैसा ही है, संकुचित या विस्तृत हुए बिना हमेशा रहता है। आप कहते हैं निवृत्ति। आत्मा में रहना निवृत्ति है, एकांत है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। निवृत्ति का अर्थ एक स्थान या स्थिति से दूसरे स्थान या दूसरी अवस्था में जाना, लेकिन आत्मा से भिन्न यह या वह का स्थान या स्थिति नहीं है। सब कुछ आत्मा होने की वजह से निवृत्ति असंभव है और अचिंत्य है। आप कहते हैं अभ्यास। सहज शांति के अवरोधों को हटाना अभ्यास है। अभ्यास करें या न करें, आप हमेशा सहज अवस्था में हैं। किसी भी प्रश्न या संदेह के बिना आप जैसे हैं वैसे रहना आपकी सहज अवस्था है। प्रश्न: कुछ समय ऐसे होते हैं जब मनुष्य तथा प्राणी एक स्वप्न जैसी धुंधली पारदर्शिता धारण करते हैं। उन्हें बाहर से नहीं देखा जाता, बल्कि अपने आप के बारे में सक्रिय रूप से सबान न रहकर उसके अस्तित्व के विषय में शांत भाव से सबान बनना होता है। मन में गहरी शांति होती है। ऐसे समय में क्या चित्त आत्मा में लीन होने के लिए तैयार होता है, या ऐसी स्थिति अस्वाभाविक है और आत्म सम्मोहन से उत्पन्न हुई है? अस्थायी शांति के अनुभव के लिए इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। उत्तर: मन में गहरी शांति के साथ समानता होती है। ठीक ऐसी स्थिति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
इस विषय में प्रश्न पूछना इस बात का संकेत है कि यही आत्मा है ऐसा तथ्य समझा नहीं गया और इसलिए यह स्थिति स्थायी नहीं है बल्कि आकस्मिक है। आत्मा के लीन होने की बात तभी उपयुक्त हो सकती है जब मनुष्य मन की बहिर्मुखता की आदत से विक्षिप्त हुआ हो एवं उससे बचने के लिए उसे अंतर्मुख बनना आवश्यक हो। लेकिन जब गहरी शांति चेतना को अवरुद्ध किए बिना अनुभव गोचर होती है तो तब लीन होने की आवश्यकता कहाँ। प्रश्न, ध्यान के दौरान कभी कभी मैं एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता हूँ। ऐसे प्रसंग में क्या मुझे स्वयं को से पूछना चाहिए कि आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? उत्तर, यदि वह आत्मा की सच्ची शांति का अनुभव होता अर्थात मन वस्तुतः आत्मा में लीन हुआ होता तो ऐसा संदेह नहीं होता। यह प्रश्न सूचित करता है कि सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। सभी संदेह जब मिट जाएंगे, जब संदेह करने वाले को तथा उनके मूल को जान लिया जाएगा। एक के बाद एक संदेह दूर करना निरर्थक है। यदि हम एक संदेह दूर करें तो दूसरा उत्पन्न होगा और इनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन संदेह करने वाले के मूल की तलाश करके उसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा जान लिया जाए तो सब संदेह मिट जाएंगे। प्रश्न, कभी कभी मुझे आंतरिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब इस प्रकार के अनुभव हो तब क्या करना चाहिए? उत्तर, कुछ भी हो यह पूछते हुए कि ध्वनि सुनने वाला कौन है। आत्म अनुसंधान तब तक जारी रखना चाहिए जब तक सत्य प्राप्त हो जाए। प्रश्न, ध्यान में कभी कभी मुझे आनंद का अनुभव होता है और मेरी आंखों में आंसू आते हैं। दूसरे समय ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आनंद नित्य प्राप्त है, वह आने जाने वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ आती जाती है वह मन का सृजन है, अतः आप उसकी चिंता न करें। प्रश्न, आनंद शरीर में कंपन उत्पन्न करता है लेकिन जब वह अदृश्य होता है तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है और उस अनुभव को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आप स्वीकार करते हैं कि आनंद अनुभव होता है तब और वह अदृश्य हो जाता है, तब भी आप होते हैं। यदि आपको ठीक से जान लिया जाए तो ये अनुभव महत्वहीन हो जाएंगे। प्रश्न, उस आनंद का अनुभव करने के लिए उसे पकड़ रखे सके ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर, यदि आप किसी भिन्न वस्तु को पकड़ना चाहते हैं तो द्वैत होना अनिवार्य है, जबकि जो है वह केवल एक आत्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए कौन किसे पकड़े है और वह वस्तु क्या है जिसे पकड़ा जाए? जब मैं अपनी साधना में निर्विचार अवस्था प्राप्त करता हूँ तब मुझे एक प्रकार का आनंद आता है, लेकिन कभी कभी एक अस्पष्ट भय भी होता है जिसका वर्णन मैं ठीक से नहीं कर सकता। उत्तर, आप किसी भी प्रकार का अनुभव करें, आपको उसी से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहिए। आप आनंद का या भय का अनुभव करें, तब अपने आप से पूछिए कि किसे आनंद या भय होता है और तब तक इस प्रकार की साधना जारी रखिए जब तक आप इन दोनों से पर हो जाएं, सारा द्वैत समाप्त हो जाए और केवल एक सत्य ही शेष रह जाए। ऐसा अनुभव होने में कोई हानि नहीं है, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको विचारों के शांत होने पर लय के सुख से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि द्वैत मिट जाएगा तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। प्रश्न, मनुष्य भय से कैसे मुक्त हो सकता है? उत्तर, भय क्या है? वह सिर्फ एक विचार है। यदि आत्मा के अलावा और कोई हो तब भय का कारण है। कौन वस्तुओं को आत्मा से भिन्न देखता है? प्रथम अहंकार उत्पन्न होता है और पदार्थों को बाहर देखता है। यदि अहंकार उत्पन्न न हो तो केवल आत्मा होता है और कोई पदार्थ बाहर नहीं होता। स्वयं से बाहर किसी पदार्थ का होना अंदर दृष्टा का अस्तित्व सूचित करता है। उसे वहाँ ढूंढने से संदेह या भय नष्ट होते हैं। न केवल भय बल्कि अहंकार से जुड़े हुए सब विचार एवं भार उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, मृत्यु के तीव्र भय से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, भय आपको कब होता है? गहरी नींद में, जब आप आपके शरीर को नहीं देखते तब भय होता है क्या? वह आपके पीछे तब लग जाता है जब आप पूरी तरह जागृत होकर शरीर एवं जगत को देखते हैं। यदि आप गहरी नींद की तरह शुद्ध आत्म रूप से
रहें और इनको न देखें तो भय आपका स्पर्श ही नहीं कर सकता। यदि आप तलाश करें कि किस चीज़ के नाश की आशंका से भय होता है तो मालूम होगा कि वह चीज़ नहीं, वह चीज़ शरीर नहीं बल्कि उसमें रहकर कार्य करने वाला मन है। कई लोग इस रोगायतन और सब समस्याओं तथा असुविधाओं के जनक शरीर से मुक्त रहना पसंद करेंगे यदि वे निरंतर बनी रहने वाली चेतना की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हों। मनुष्य शरीर नाश से नहीं, चेतना के नाश से भयभीत होता है। लोग अस्तित्व को पसंद करते हैं क्योंकि वह शाश्वत चैतन्य है जो उनकी अपनी आत्मा है। तो क्यों न हम अभी से शरीर में रहते हुए ही शुद्ध चैतन्य का अवलंबन करके सभ्यों से मुक्त हो जाएं। प्रश्न, जब मैं निर्विचार रहना चाहता हूं तो नींद आती है। नींद से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, एक बार नींद में चले जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप जागृत अवस्था में हैं तब तक विचारों से मुक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। आप नींद के बारे में क्यों सोचते हैं वह भी एक विचार है कि नहीं? यदि जागृत स्थिति में निर्विचार रह सकें तो पर्याप्त है। नींद के पूर्व आप जिस स्थिति में होते हैं जगने पर वही स्थिति जारी रहती है। आप जगने पर वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां नींद में जाने से पहले आपने छोड़ा था। जब तक कुछ करने के विचार रहेंगे तब तक नींद भी रहेगी। विचार और नींद एक ही स्थिति के दो पहलू हैं। न हमें अधिक सोना चाहिए न ही जगना चाहिए। उचित मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अधिक नींद से बचने के लिए हमें विचारों से मुक्त, चित्त स्पंदन से मुक्त रहना चाहिए। केवल सात्विक आहार उचित मात्रा में लेना चाहिए और अधिक शारीरिक गतिशीलता से बचना चाहिए। जितना अधिक हम विचार, सक्रियता और आहार का नियमन करेंगे उतना ही अधिक नींद पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकेंगे। गीता में समझाया गया है वैसे मध्यम मार्ग हमारा नियम होना चाहिए। सब ग्रंथों में नींद को साधक का प्रथम विघ्न बताया गया है। विक्षेप उत्पन्न करने वाले इंद्रियों के विषय में तुम्हारा विघ्न है। दूसरा विघ्न है कषाय अर्थात पूर्व अनुभवजन्य विषयों के संस्कार। तीसरा विघ्न है और आनंद का अनुभव चौथा विघ्न है, क्योंकि उस अवस्था में आनंद के मूल से अपनी भिन्नता का भाव होता है जो अनुभव करने वालों को यह कहने के लिए समर्थ बनाता है कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इस पर भी विजय पाना आवश्यक है। इस प्रकार समाधि की अंतिम भूमिका प्राप्त करनी चाहिए जिसमें साधक आनंद या सत्य से एक रूप हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अर्थात सच्चिदानंद के असीम समुद्र में भोग्य रूप द्वैत समाप्त हो जाता है। प्रश्न, तो साधक को आनंददायक अवस्था को जारी रखने का यत्न नहीं करना चाहिए? उत्तर, आनंद अनुभव समाधि का अंतिम विघ्न है। आप बड़े सुख का अनुभव करते हैं और उसे आनंद में ही रहना चाहते हैं, इसके वश में नहीं होना चाहिए और परम शांति की अगली भूमिका के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। शांति आनंद से उच्चतर है जो समाधि में लीन हो जाती है। सफल समाधि जागृत सुषुप्त अवस्था लाती है। उस अवस्था में आप जानते हैं कि आप हमेशा चैतन्य हैं, क्योंकि चैतन्य आपका स्वरूप है। वस्तुतः मनुष्य हमेशा समाधि में होता है, लेकिन वह ऐसा जानता नहीं है। इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अवरोधों को हटाना है। प्रश्न, काव्य, संगीत, जप, कीर्तन, भजन, सुंदर दृश्य देखना और आध्यात्मिक रहस्य वाली पंक्तियों को पढ़ना इत्यादि से कभी कभी मनुष्य को व्यापक एकत्व का एहसास होता है। क्या यह गहरी आनंद पूर्ण शांति का अनुभव जिसमें व्यक्तिक अहम का स्थान नहीं होता? श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा हृदय प्रवेश का अनुभव है। क्या ऐसे साधनों से गहरी समाधि लग सकती है और सत्य का पूर्ण दर्शन हो सकता है? उत्तर, मन के समक्ष उसे पसंद आने वाली चीज़ें रखी जाएं तो उसे आनंद होता है और यह आनंद आत्मा का ही है, क्योंकि दूसरा कोई आनंद नहीं है और वह हमसे दूर या भिन्न नहीं है। ऐसे आनंददायक प्रसंगों में आप आत्मा में निमज्जन करते हैं और स्वयंभू आनंद में परिणत होता है।
लेकिन विचारों के संबंध के कारण इस आनंद का आरोप दूसरी वस्तुओं पर या घटनाओं पर किया जाता है, जबकि वस्तुतः आनंद आप में ही है। ऐसे प्रसंगों पर आप अनजाने में ही आत्मा में निमज्जित होते हैं। यदि आप पूर्ण सभानता से कि वस्तुतः आप आनंद मात्र तथा एक अद्वितीय सत्य स्वरूप आत्मा से अभिन्न हैं, ऐसे निश्चय के साथ आत्मा निमज्जन करें तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी सभानता से हृदय रूप आत्मा में डूबें। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।